आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए, यानी उसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रश्न है, वह अपनी खूबसूरती के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। और मैं आपको फिर बतलाना चाहूंगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट केवल भारत में ही इन सब सारी विविधताओं के लिए नहीं जाना जाता, इस खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जहां रहने वाले हमारे भारतवासी हैं, अतः अन्य लोग जिन्होंने अरुणाचल का दर्शन किया है, इस नॉर्थ ईस्ट का दर्शन किया है, असम का दर्शन किया है, वो सभी इसकी खूबसूरती के कायल रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी हासिल होने के बाद इस नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था और जितना समग्र विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि विकास न होने के कारण जो मूलभूत आवश्यकताएं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों की थी, वह मूलभूत आवश्यकताएं भी कठिनाई से पूरी होती थी या पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिस तरीके से विकास हुआ है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, और इसका एहसास हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को भी अच्छी तरह है। इस नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व है, रणनीतिक सामरिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं और अद्भुत इसकी विविधता है, और मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक ज्योग्राफी है इसकी, एक अपने में बेजोड़ इसका भूगोल है। एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। माने एक 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। आज इस नॉर्थ ईस्ट में आज 10 सड़कों का लोकार्पण हो रहा है, और अरुणाचल की हमारी ये 200 सड़कें हैं, मुझे बताया गया। लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री ने, मैंने उनसे ही आग्रह किया कि आप कार्यक्रम में मौजूद रहें, हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने सहज रूप से अपनी सहमति दी कि नहीं, मैं निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का प्रश्न है, मैं जरूर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, और यहां पर बहुत उपस्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण यहां पर चैलेंजेस भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि स्मगलिंग की समस्या पहले कुछ ज्यादा रहा करती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे फेक करेंसी हो अथवा दूसरे आइटम्स हो, अब वह सब समस्याएं उतनी नहीं रह गई। लेकिन यह जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुका हूं, और उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था, उसकी भी जानकारी मुझे है, वह ठीक नहीं था। लेकिन सारे देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिस प्रकार का हाई परसेप्शन बना हुआ है, सचमुच उससे मैं स्वयं को भी रक्षा मंत्री होने के नाते अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं। और जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वह सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यह अद्भुत क्षमता को यह दर्शाता है, और जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, वहीं पर भारत की आत्मनिर्भरता की क्षमता को भी यह दर्शाता है। और ये जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, इसमें जैसा मैंने कहा विकास तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारत का जहां तक प्रश्न है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं,
हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है। दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया है। लेकिन भारत के अंदर वो पूरक है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी ताकत है। लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसलिए किसी के साथ अथवा किसी के प्रति एग्रेशन को दर्शाना यह कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। सीमाई सड़कें जो ये बनी हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता के अंदर भी एक विश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और दैनंदिन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन है, दवा है, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वह उन तक आसानी से पहुंच पाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज किया है वह तो किया ही है। इसके अतिरिक्त भी जो काम किया है